बजे ऐसे करके उठी थी। नॉर्मली मैं 9-10 ऐसे उठती हूँ, तो लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं तुरंत उठ गई, जो कि मुझे उठाने के लिए कई बार मम्मी को बहुत फ़ोर्स करना पड़ता था, लेकिन मैं आज उठ गई, आराम से उठ गई थी। तो ये एक डिफरेंट थी मेरे लिए नॉर्मल डेज़ के लिए। देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे फायर प्लेस के पास आए थे, वहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन लिखा था अपना। पहली बात तो नेचर जो था वो एकदम इतना सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ देखकर कि लिखने का तो कुछ मन ही नहीं था, बस देखते रहो, बैठे रहो और देखते रहो। लेकिन उसके बाद फिर जैसे सर ने बोला कि रिफ्लेक्शन, लेकिन उसमें भी फिर मज़ा आने लगा। एक इतनी अच्छा नेचर के साथ बैठकर और मन करने लगा कि हाँ और लिखती हूँ, मैं और लिखती रहती हूँ कुछ। फिर उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा सा ड्रॉ भी कर लिया मन देखते देखते ही। तो सुबह सुबह एकदम न्यू एक्सपीरियंस, न्यू प्लेस, बहुत अच्छा लगा। हाँ, देन उसके बाद हमारी एक्टिविटी थी नीचे। तो सबसे पहले 3 एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे। सबसे पहली एक्टिविटी में हमें अफेक्शन और सबके साथ कैसे हम मेल जोल बढ़ा सकें और सबके बारे में और अच्छे से जान सकें। मैं कई मेंबर्स को नहीं जानती थी, मैम रजनी मैम, और लेकिन उनके साथ भी अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। पहले जो एक थोड़ी सी होती थी कि मैं उनको कैसे करूँ, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूँ, लेकिन हाँ अब आई एम ओके, हम बहुत अच्छी हूँ उनके साथ, अब अच्छे से हो जाती है। पहले इससे बहुत क्लोज़ हो गए सब मेंबर्स के साथ, बहुत फ्रेंडली, बहुत मस्ती की थी वहाँ पे, खेले। और उसके बाद और हाँ, एक वो थी कि हमें अपनी, एक सर ने बोला था कि फीलिंग्स शो भी करनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपने अंदर ही अंदर अगर अपनी फीलिंग्स दबा के रखेंगे तो और लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम कि वो हमारी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट। तो अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जितने भी क्लोज़ मेंबर्स हैं, हमें उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, जो कि हमने किया था एक्टिविटी में। सो अच्छा था, टास्क बहुत बढ़िया था। देन सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया, जो कि मेंबर्स जिनको जानते भी नहीं थे पहले इतने टाइम से, क्या अभी 2 दिन पहले ही मिले, लेकिन उसके बाद सबसे एकदम से मिलना और काफ़ी सारी बातें भी जानना उनके बारे में, और अब इतने अच्छे क्लोज बन जाना कि अब व्हाट्सएप, फेसबुक पे सब मिलते रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। टीचर्स इतने कोऑपरेटिव और बहुत फ्रेंडली हैं, तो बहुत मज़ा आया उन सब के साथ टाइम स्पेंड करने में। देन काफ़ी थोड़े टाइम बाद हमें रीडिंग मिली थी कबीर जी के लिए। पहले तो एज थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि क्या कबीर जी के बारे में, 2 ही हैं, अच्छी बात है पढ़ लेंगे, लेकिन और कबीर जी के साथ हाँ मतलब थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, बोर लग रहा था कि यार क्या थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया यहाँ पे आके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब हम ट्रैक करके गए वहाँ पे, पहली बात तो ट्रैकिंग में इतना इतना अच्छा लग रहा था, वो इतनी सी स्पेस में हम पता नहीं कैसे जा रहे थे, बहुत बढ़िया था। और फॉरेस्ट, ट्रीज़, ये सब टेम्प्ट कर रहे थे कि हाँ बस अभी और कुछ कुछ करते रहो, वहाँ पे कुछ और करो। तो इसने टास्क भी कंप्लीट कर दिया वो कबीर जी वाला। वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें और जानी, कबीर जी के बारे में जाना। और वहाँ पे एक और बात थी, वेदर हर समय, हर मिनट, हर सेकंड चेंज हुआ जा रहा था, जो उसको देखना बहुत अच्छा लगा था। कभी गर्मी, कभी बारिश की बूंदें, ऐसे करके हर समय, हर मिनट में वेदर एकदम चेंज हो रहा था, जो कि नॉर्मल डेज़ में हम देखने को नहीं मिलता। फॉरेस्ट, ट्रीज़, एक वहाँ पे फिर कभी आपने जैसे समझाया, अंडरस्टैंड किया, लर्न काफ़ी हद तक हो गया, नहीं इतना नहीं, लेकिन हाँ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की और गाया, तो एक अच्छे से सब मेमोराइज हो गया कि हाँ ये मोमेंट एकदम हमने सेव कर लिया कहीं पे। सो आपने ये बताया कबीर जी, वो काफ़ी चीज़ें जानने को भी मिली उनके बारे में। देन हमें ये भी बताया आपने कि आईनेस पे जो था कि हम अपने आप के बारे में इतना वो नहीं थे, मीन्स लाइफ को और अच्छे से कैसे चेयरफुली और अच्छे से कैसे हम जी सकते हैं ऐसे करके।
आई पे, अपने आप पे इतना कंसंट्रेट ना करके और लोगों पे भी मतलब एक बैलेंस सा बना के रखना चाहिए। तो देन आपने बताया वो 2 हर टाइम पीरियड पे के लिए कैपेबल, मतलब वो हर टाइम पे फिट हो जाएंगे, ऐसे तो हम अभी के टाइम पे करें, उस टाइम पे करें, एंड देन हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से फोकस करते हैं, लेकिन वो बहुत उनको बहुत बड़ा मान के चलते हैं कि हाँ ये कितनी ह्यूज है, लेकिन वो होती छोटी सी है, नाखून के उसके बराबर होती है। तो रेदर देन उसको फोकस करने के अलावा हमें अपनी उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करना जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एसेंशियल हैं। नेचर ने बहुत इम्पोर्टेंस, जो नेचर की इम्पोर्टेंस यहाँ पे आके पता चली, जो कि दिल्ली या फिर वहाँ पे नहीं पता चलती थी करीब से जानने के बाद। और हाँ, आज का डे वैसे नॉर्मली मैं मैच देखती इंडिया पाकिस्तान का लेकिन आज उसके बारे में ना मुझे कोई स्कोर पता है, कुछ नहीं पता। पर उसके बाद मुझे उसके बारे में सोच भी नहीं रही, इतना सबके साथ एकदम जुड़ गई, उसके बारे में ध्यान भी नहीं आ रहा कि हाँ वो मैच चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने टाइम से मैं गा रही थी कि हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच है, नहीं स्टिल ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी तक मुझे उसकी सोचने का भी नहीं, बस इस समय। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी अगर मैं होती तो मैं यूजुअली या तो पढ़ रही होती या फिर फ़ोन के साथ ही टीवी या फ़ोन यही होता, लेकिन अभी फ़ोन में नेटवर्क किसी का कुछ नाम निशान नहीं है। हम एकदम ऐसी जगह पे आइसोलेटेड एरिया में हैं जो कुछ नहीं पता, लेकिन अभी भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि फ़ोन की ज़रूरत है। इसी सब में बहुत खुश हूँ मैं, इसी सब के साथ। और हाँ, फिर लास्ट एक्टिविटी जो थी वो आज का दिन मैं किसी मैच के डे के बेसिस पे याद नहीं रखूँगी। आज का दिन मस्ती वाला दिन, ऐसा लगा होली दोबारा हो गई। एकदम रेनी डे, होली डे जैसे था, डांस किया, मस्ती की और मड के साथ खेला। जैसे कि इतने टाइम बचपन में मैं बहुत खेलती थी, मम्मी कहती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने नहीं खेल रही थी मिट्टी के साथ ऐसा। यही आप तो घर में होते और एक बार आपको नहलाया गया मड के साथ, पानी के साथ, उसके बाद आप गए, रेडी होके आए, आप चेंज करके आए, और जैसे ही चेंज करके आते हो फिर से आपको नहला दिया जाता है। तो अगर आप अपने घर पे होते तो क्या रिएक्शन होता? मैं बहुत गुस्सा हो जाती, मैं पता नहीं क्या कुछ कह देती मतलब क्योंकि कि मैं अभी तैयार ठीक होके आ गई हूँ, मतलब मैं हो गई, अब फिर दोबारा से वैसे ही मैं थोड़ा सा उससे कीचड़ से थोड़ा सा हो रही थी कि अरे ऐसे। एक बार आप यहाँ पे फिनिश करके गए, फिर ऊपर गए, जैसे ही ऊपर गए तो अंशु सर ने फिर आपको मड भरी बकेट पूरी आपके ऊपर उड़ी। बहुत अच्छा लगा सर ने ऐसा किया। एक मोमेंट कैप्चर हो गया कि हाँ दोबारा से फिर से मिट्टी में बाल पूरे, एकदम बहुत अच्छा लगा। और हाँ, बुरा कोई नहीं होता है, एसेंशियली सबको आनंद पसंद है, सबको मौज मस्ती पसंद है। जो अंतर होता है वो माहौल का होता है। आप ऐसे माहौल पे आ जाते हो, आप इतनी सुंदर जगह पे हो जहाँ पे जानवर हैं आसपास, चिड़ियाँ हैं, सुंदर मतलब ग्रीन है तो पूरे ग्रीन आपको पेड़ दिखेंगे, और आपको कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे। तो अगर कलरफुल हैं, पूरे कलरफुल हैं, अच्छे गहरे चटक कलर हैं, फुलेस्ट, हर चीज़ प्रॉपर बढ़िया खिली हुई है, बढ़िया अपने रंग पे है, खूबसूरत है, खूबसूरती में है। चारों तरफ जब अच्छी अच्छी चीज़ हो तो मन को अगर गुस्सा आए भी तो वो गुस्सा नहीं सकता, है ना। तो वैसे कोई भी, सबको मौज मस्ती आनंद ही पसंद है, बुरा कोई नहीं बोलना चाहता। माहौल, हम जिन माहौल में रहते हैं, अगर हमें वो करना पड़ रहा है, हम बुरा फील कर रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि किस माहौल में है। आज जब सुबह गेम एक्टिविटीज़ हुई थी तो उसके लिए बुलाया गया था, तो उसके पहले तक मैं काफ़ी बच्चों के नाम नहीं जानती थी। मैं काफ़ी ग्रुप में काफ़ी है तो नाम ऐसे पता था कि पूछा था कि हाँ को, ये फिर माइंड से निकल जाते हैं। तो आज गेम में सबके नाम बार बार में लिए जा रहे थे, तो मैं काफ़ी बच्चों के नाम भी जान गई, जैसे रिदम है, मयंक है, हिमांशु है, काफ़ी के। और गेम भी बहुत मज़ेदार थे, एकदम फुल मस्ती की।
एकदम एकदम फ्री माइंड होके एकदम बच्चे जो बन जाते हैं ना, एकदम वैसा फील हो रहा था कि सच में हम जैसे बचपन में चले गए। वैसे भी मस्ती करते हैं जैसे बच्चों के साथ सबके साथ करते हैं, लेकिन आज ना जैसे ग्रुप पे सब बच्चों के साथ जो मस्ती कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्कूल टाइम वापस आ गए हैं। अरे एकदम बच्चों के साथ मिलना, बड़ों के साथ हम कर रहे हैं, एकदम कोई नहीं। शुरू में लग रहा था अजीब सा कि हाँ भाई सबको गोल घेरे में है, कभी इसका वो आंसर सर बता रहे थे कि आपको ये कर देंगे भाई, कोई भी हाथ पकड़ा देंगे, थोड़ा मन में हो रहा था उस टाइम, लेकिन फिर एकदम इंजॉयफुल, खूब मस्ती, खूब एकदम अच्छा लगा। और काफ़ी बच्चों के नाम भी याद हो गए। उसके बाद हम ट्रैक पे गए तो वहाँ पे कबीर जी के दोहे हैं, तो दोहे भी मैंने जो बताया था कि बचपन में पापा सुनाते थे, एकदम भजन उठते थे सब सुबह, हम बच्चे सबको बोलते भजन चला दो और सुनो, 1-2 घंटे तक सारे भजन कबीर जी के, रहीम जी के, सबके, लेकिन सुन लेते थे। हाँ अच्छा लगता था, लेकिन उनका मतलब था स्कूल में कॉलेज में आने के बाद भी, हाँ उस टाइम पढ़ा, ओके एग्ज़ाम दिया, फिर दिमाग से गायब, फिर वही अपने म्यूजिक बॉलीवुड वाले वो सब चलते रहते हैं। ऐसे कभी ये नहीं, हाँ अच्छा लगता है, कभी कोई कहीं सुन लेते हैं, कभी गाड़ी में कहीं भी, तो बस थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं कि हाँ अच्छा है। लेकिन आज भी मैंने उनका जैसे मतलब पता कर रही थी, मेरे को पता चल रहा था आप सबसे, तो मेरे को लगा कि हाँ नहीं, मुझे इसको थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि मुझे रियल में बहुत अच्छा लगता है ये सब। तो मैंने सोचा कि अपन यहाँ से जाके कुछ सर्च करेंगे या अच्छी बुक्स लेंगे, कुछ भी इन दोहा का जो मतलब है वो तो मुझे पता है कि चलो ये सामाजिक पे है, जो भी अपने आडम्बर या कृति या जो भी बनी हुई है उनके लिए, इनको डिटेल में रियल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन किसी भी चीज़ तक पहुँचना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ एक पता चली कि हाँ मुझे इनको भी मुझे करना है जाके। और फिर ट्रैक से जब आए तो आने में बहुत थक गए थे, यानी कि काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मेरी भी एक्सरसाइज रुकी हुई थी, अभी छुट्टी है तो बच्चों के साथ मैं भी एकदम फ्री थी, तो लेकिन एक साथ इतनी एक्सरसाइज हो रही है, आते बिस्तर पे पड़ते ऐसे चक्कर से आने लग गया था मेरे को। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बस अब मैं सो रही हूँ, मैं अब बिल्कुल नहीं हिल सकती। यानी मैंने नहाने का जो मूड था ना वो भी चेंज कर दिया कि मैं नहीं नहाऊंगी। फिर उसके बाद में बोले कि नहीं मैंने देखा कि सबसे लंबा आपने ही खींचा और आप ही, नहीं, मेरे और को आप क्या एंट्री में मस्ती, डांस मेरे को रियल में मेरा ना जो नेचर जैसा है ना, मैं एकदम बहुत मस्ती फुल हूँ, एकदम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी जो टेंशन अगर होती भी मेरे आसपास मुझे लगता है कि हाँ मुझे टेंशन हो रही है, मैं म्यूजिक सुनती हूँ, डांस करती हूँ, और पॉजिटिव जो चीज़ें होती है, यानी पॉजिटिव जो थॉट होती है मैं अपनी पॉजिटिव बना लेती हूँ कि नहीं ये अगर गलत है तो ओके, मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। मैं थोड़ी जो थॉट में यहाँ पे आई हूँ, मुझे पता चले बहुत अच्छी चीज़ें पता चलेगी, या ऐसे सोच के साथ यहाँ पे किया जाता है, तो मुझे लगा कि हाँ मेरी भी थॉट थोड़ी मिलती है, तो मैं वो सोच के मैं आई थी। और मेरे को लगा चलो इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। जब नीचे आई तो रेन डांस पता चला मुझे, मैं कहा ये तो सच में मेरा रियल, मुझे खूब अच्छे लगते हैं सब चीज़ें, एक्टिविटी जैसी, ये कभी हुई नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया कसम से, इतना अच्छा लगा ना, बहुत ज़्यादा। हमें भी अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा। नहीं सच में काफ़ी। आपने जब ये बात करी है कि इनको और गहराई से जानना और समझना हाँ जरूरी जी। है, और लौट के आप इसको हाँ और जी। आगे बढ़ाएंगी, पढ़ेंगी, समझेंगी, तो अभी के लिए एक बात बता देती हूँ, जब आप पढ़ेंगी समझेंगी तो आपको आध्यात्म से यही पता चलेगा कि जो थॉट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, जी। है ना। और बहुत सारी चीज़ें हम जिसको बोल देते हैं कि आज थॉट से अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, कभी थॉट से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। जो एक्टिविटीज़ जिनमें आप बिजी थे और आपको समय नहीं दिया जा रहा था, उसमें थॉट की ही प्रेजेंस नहीं होनी थी, इसलिए इतना बिजी रखा था। थॉट से मुक्ति रहे ताकि आप अपने रियल सेल्फ के साथ रहें। हाँ वो है कि रियल में, यानी कि एक हैबिट होती है ना इंसान की, जैसे मेरी चाय की हैबिट है कि मुझे बहुत ज़रूरी होती है, चाय नहीं मिलती, यानी इतने सालों में 2 दिन हो गए चाय नहीं पी रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे फील नहीं, एक बार मन में आता है, जब फ्री बैठते हैं ना तब मन में आता है कि अरे यार चाय नहीं, फिर लगता है कि फिर भूल जाते हैं, नहीं तो जैसे घर पे रहते हैं तो चाय नहीं मिले ऐसा उसके तो बगैर आप रह रहे हैं, यानी कि हम रह सकते रह हैं। सकते हैं। यानी ये भी एक सीखने की चीज़ होती है कि जब तक मैं घर पे थी या कहीं भी रहती हूँ तो चाहे कैसे भी हो मुझे चाहिए, कैसे भी हो चाहिए। मुझे ऐसा लगता था पहले कि नहीं मैं तो नहीं रह सकती, लेकिन अब मैं 2 दिन तक हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं रियल में अपन रह सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि अपन सोचते हैं कि नहीं अपन नहीं रह सकते, ऐसा नहीं लेकिन हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं, ये भ्रम ही है।
कि चाय के बिना नहीं रह सकते, तो आप जब घर में होते हो और कोई मना कर दे तो आप मानोगे ही नहीं मानेंगे। आप कहोगे मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती। नहीं सही, अगर दूध भी नहीं होगा तो खुद जाके लेके हाँ, आएंगे। आप उस पर जजमेंट पास कर या। दोगे। लेकिन वही माहौल बदलता है, संगत बदलती है, लोग बदलते हैं साथ के, तब पता चलता है कि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, इसके बगैर तो रह सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या मानते आ रहे थे कि इसके बगैर नहीं रह सकते। तो ये भी एक भ्रम है। और हम जो अहंकार होता है, जो मन होता है, वो अपने भ्रमों को ही कंटिन्यू करना और आगे रखना पसंद करता है। आध्यात्म यही बोलता है कि मन के मते न चलिए, कि मन के हिसाब से नहीं चलना है, समझ है, समझ के हिसाब से चलना है। और मन चलेगा समझ के हिसाब से। मन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है समझ के हिसाब से चलने के लिए। क्योंकि मन जो है वो राजा नहीं है, समझ राजा है। मन सर्वेंट है, समझ को फॉलो करना उसका काम है। और जहाँ समझ नहीं काम करेगी, मन राजा होगा, वहाँ पे फिर सब उल्टा सीधा ही चलेगा और होगा। वैसे ही घर की भी बात आ जाती है। आपको लगता है कि आप घर के कोई बहुत बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन हो, आपके बिना तो दूसरों का काम ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर माहौल बदल जाती हैं, स्थितियाँ बदल जाती हैं, तो आप देख रहे हो ना, किसी ना किसी तरीके से हो पर काम तो चल रहा है। हाँ, और आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुद अपने लिए रोके रहते हो। आप बच्चों को कई एक्टिविटी करा दोगे, दूसरों को करा दोगे, लेकिन खुद अपने लिए बंधे रहोगे, खुद रोके रहोगे, ये समझ के कि मेरे बगैर अगर ये काम मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, ये कटोरी मैं नहीं धोऊंगी तो और कौन धोएगा। और आप उन चीज़ों में बंध के और रह के, प्राथमिकता दे के ऊंची चीज़ों से अपने आप को रोके रखते हो। और जब माहौल बदलता है तो ये दिख जाता है कि आपके बगैर भी बहुत कुछ काम घर पे हो रहे हैं और संभव हैं। समझ रहे हैं हम इस बात को? तो घर का भी काम देखिए, वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ देखिए, लेकिन साथ ही साथ खुद को कभी इग्नोर मत करिए। आप अगर घर के बड़े हैं, आपको जब पहले कुछ मिलेगा तो आपसे फिर रश्मि को मिलेगा। तो अगर रश्मि को भी कुछ मिलना है तो मिलेगा आपके ही थ्रू। तो खुद की कोई इग्नोरेंस नहीं होगी, कुछ अवॉइड करना ही नहीं है सेल्फ के लिए। आगे बढ़ के हर चीज़ बिल्कुल लपक के लेनी है, समझना है, आगे बढ़ना है। आपको खुद फ़ायदा होगा, आपसे फिर परिवार के दूसरे सदस्यों को फ़ायदा होगा, ऐसे बटेगा। एक्टिविटी के लिए बुलाया है, थोड़ा सा हिचक था मन में कि हेल्थ वाइज थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। वहाँ जाके थोड़ी देर ऑब्जर्व भी किया, मैंने बोल दिया था कि मैं इन्वॉल्व अभी एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी। फिर बाद में इन लोगों को ग्रुप में होते हुए देखा, जब अंशु सर ने एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें आपके पैटर्न तोड़ने वाली है, देख लो अगर आपके पैटर्न में कुछ बचा है कि नहीं। आपको लगेगा भी कि अब ठीक है, मुझे कई दिनों से लगता था कि ठीक है, ठीक चल रहा है, तो इस धोखे में आना है। तो ध्यान से देखा तो एक पैटर्न छूटा नहीं था। बहुत ध्यान से वो ध्यान का मोमेंट एक मोमेंट पे उठ के चली गई थी कि अपने आप वो उस पर हाथ लगा के मैं भी इन्वॉल्व होने लगी। चलो कोई नहीं, मुझे आज पैटर्न तुड़वाना है, उसको आगे कैरी नहीं करनी है। मुझे था कि छोटे बच्चों से बनता है, बड़ों से भी बन जाता है। ये बीच वाले जो एडल्सेंट एज है उनसे नहीं बनती थी। यही दिक्कत कहीं कहीं आते थे। और स्पेशली बॉयज़ हैं तो हमें लगता है कि मेरा सुनेंगे नहीं, मुझे कैसे बात करना है, तो वो चीज़ें हमें लगता है। धीरे धीरे यहाँ पे इसीलिए मैं बार बार उन बच्चों से बात करती हूँ, थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा उनके साथ बिताती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है और मेरा ये क्यों कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा, इसको जानना ज़रूरी था। तो सुबह वो अच्छा लगा कि मैंने वो कोशिश एक कदम रख दी थी। अब आगे पता नहीं। कबीर जी के पास आने पे पहली बार थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा, कबीर के सत्र भी अटेंड किए थे। उसके बाद से कबीर कभी कभी सड़क पे चलते वक्त
हो जाते हैं, सब्ज़ी खरीद रहे होते हैं, तब एक दोहा आ जाता है, पर उसके बाद वो चला जाता है अपने आप। यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना एक तरीके से अजीब लगा। पहले जब कैंप्स होते थे तब भी एक्सप्लेन किया जाता था, तब मुझे कभी कभी मुझे भी बताना पड़ेंगे तो एक हिचक होती थी कि क्या करूँ, मुझे हिंदी नहीं आती है। इस बार वो नहीं था, थोड़ा बहुत मतलब में प्रॉब्लम आई थी कि हिंदी में नहीं है। अब हिंदी में नहीं आ रही तो किसी से पूछा कि इस शब्द का मतलब क्या बता दो। बाकी कबीर जी वो इतना वो गहराई थी कि कबीर हैं साथ में, वो था इस बार। तो वो प्रॉब्लम नहीं लगी, भाषा की प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे पहली बार। और तीसरी बार ये अगेन जो रेन डांस थे उसमें भी कुछ ना कुछ बचा हुआ था कि अच्छा औरत, एक सामाजिक दिखावा, मैं ऐसे नहीं हूँ, वैसे नहीं हूँ, ऐसे नहीं पहनूंगी। तो अपना ये शुरू भी कर दिया था कि जो मुझे तोड़ रहा था वहाँ पे ये भी तोड़ना शुरू कर दिया था कि जो कपड़े मैं अनकंफर्टेबल लगती थी या दूसरे मेरे ऊपर कमेंट कर रहे थे वो पहनने लगी और उसे पहन के आज नाचा। वो खासकर वो पहनने का, उस रंग का चुनने का मकसद, यहाँ पे कैंप लाने का मकसद यही था कि मुझे तुड़वाना है। मैं कैंप आई ही कि कुछ पैटर्न बचे हुए थे, वो नहीं बचना चाहिए। कई बार सामाजिकता हमें रोके रहती है। बहुत ही सहज बातें होती हैं जो बच्चों के लिए बड़ी आसान होती हैं कि बारिश है, पानी है, मौसम कैसा भी है, कुछ भी है, कीचड़ है, कूद पड़ो, खेल लो। उन्हें कुछ अच्छे से अच्छा भी मिल जाएगा, वो उसमें भी कूद के खेल लेते हैं। और उन्हें कुछ अगर ऐसे ही मिल जाए कि कुछ नहीं तो चलो मिट्टी के साथ खेल लो, कुछ नहीं है तो जो सूखे पेड़ पत्ते पड़े हैं उन्हीं के साथ खेल लो। बहुत सहज होते हैं। एडल्ट्स धीरे धीरे बस वही सहजता से दूर होने लगते हैं, और ख़ास तौर से फीमेल्स को तो सामाजिकता बहुत बुरे तरीके से रोकती है। खुल के डांस भी नहीं कर सकते, मन कॉन्शियस रहता है कि इस उम्र में नाचेंगे, कहे कोई क्या कहेगा, या ये पिक्चर आएगी डांस करेंगे कोई क्या कहेगा, और वो भी डांस कैसा, कुछ नहीं, बस मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, सब सामाजिकता है। इन्हीं को तोड़ के आगे बढ़ना होता है ना। इन्हीं को समझा जाता है कि ये कुछ नहीं है, ये फालतू की बस बातें हैं और कुछ नहीं है, इनमें कोई सच नहीं रखा। जो सबसे ऊंचा सच है वो ये है कि व्यक्ति खेले, खाए, नाचे, कूदे, सहजता से रहे, बहुत सहजता से। और अगर कहीं भी उस सहज रहने में कोई बंधन महसूस होता है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, वहाँ उसको देखना है और उसको सही करना होता है। और उसमें सिर्फ मदद आध्यात्म ही करता है, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म ही और गुरु ही मदद कर पाते हैं। आज मैं 7 बजे उठा था सुबह। वैसे तो मैं घर पे 9 और 10 बजे से पहले उठता नहीं हूँ, पर आज मन एकदम जोश था कि सुबह पहले उठ के खेलेंगे, मज़े आएंगे। तो जल्दी से उठ के फ्रेश वगैरह होके मैं गया वहाँ पे, और खेलते वक्त बहुत मज़ा आया। जो गेम था वहाँ के मज़े आए। फर्स्ट जो था, हमें जिससे जो भी पार्टनर्स थे जो थे हमारे, जिसको हम ढंग से नहीं जानते हैं, हमें उनके साथ मिलने का एक मौका मिला कि हम उन्हें अच्छे से जान पाए। और जो गेम था थर्ड वाला, किलर वाला, उसके अंदर मैं नकली किलर से मर गया था, असली ने नहीं मारा मुझे, पर मज़ा बहुत आया उस गेम में भी। और तो उसके बाद में हम फॉरेस्ट के अंदर गए थे दोहे को करने। तो दोहे भी समझने में मुझे बहुत मज़े आए, और कबीर जी के बारे में भी मुझे बहुत नई बात पता चली। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता उन्हें, फिर भी वो ज्ञानी थे वो। तो ये बात मुझे उधर बहुत मज़ा आया। और डांस की बात जो आज शाम को हुआ था थोड़ी देर पहले, तो कीचड़ के साथ, जैसा आपने बताया था कि बच्चे किसी के भी साथ खेल लेते हैं, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया कीचड़ के साथ खेलने में, जो भी था। और पानी डांस वगैरह
तो बहुत मज़ा आया और आज का दिन बहुत अच्छा गया था मेरा। अगर आप रोज़ 8-9 बजे सो के उठते हो और ज़बरदस्ती कल ट्रैवल भी करके आए थे, थके भी थे, और कोई ज़बरदस्ती 7 बजे ही आज उठा देगा तो मन को बुरा तो लगा होगा। नहीं, वो जोश था कि खेलेंगे इसीलिए उठ गया, वरना छुट्टियों में भी सुबह पहले जल्दी उठ जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, सुबह जल्दी चला जाता फिर जोश रहता खेलने के लिए। लेकिन फिर आप जोश में उठे और उठ के पता चला कि आप खेल ही नहीं रहे हो, आप अपने दिन की शुरुआत तो पेन और डायरी से कर रहे हो, रिफ्लेक्शन राइटिंग से। फिर कैसा लगा? एक बार तो उस वक्त दिमाग में कुछ नहीं था कि सुबह पहले उठे, एकदम माइंड फ्रेश था, लिख लेते हैं, उसके बाद लिखने में भी एकदम आ जाए, फिर लिखने के बाद भी बस चले खेलना। फिर उस वक्त भी था कि खेलेंगे, जल्दी से क्लिक करके जाते हैं। दिन को बोला अच्छा था, क्यों बोला अच्छा था, क्या था? आज क्योंकि मज़े बहुत है और कुछ सीखने को भी मिला। तो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ। एक कि कुछ मस्ती हो गई, और दूसरा कुछ सीखने जानने को मिला। कुछ थोड़ा आगे बढ़े, वो जानने को मिला जो पहले से पता नहीं था, या जीवन में नहीं था, वो जानने को मिला। तो जिसको बोलते हैं कि दिन आज बहुत अच्छा गया, कब गया? जब ये 2 चीज़ें एक साथ चलती हैं। उसमें भी फिर आनंद आता है। आप अगर पूरा सिर्फ खेलकूद में ही लगे रहो और ज्ञान की कोई जगह नहीं है मन में, उसको वैल्यू नहीं करते, उसको जानते समझते नहीं, आगे नहीं बढ़ते, तो भी बात अधूरी है और उसमें मज़ा नहीं आएगा। मन को कितना भी खुशी मिल जाए खेल कूद की, लेकिन ज्ञान कहीं ना कहीं रुका हुआ है। और अगर आप दिन रात सिर्फ और सिर्फ किताब के ही साथ जुड़े हो और खेल कूद नहीं है जीवन में, मौज नहीं है, मस्ती नहीं है, हम वहाँ रुके हुए हैं, तो भी मज़ा नहीं आएगा। दोनों चीज़ें जब एक साथ लाइफ में आ जाती हैं तो फिर हर एक दिन आपका एक इम्पॉर्टेंट डे बन जाता है। हर एक दिन उतना ही फन ओरिएंटेड, लर्निंग ओरिएंटेड रहता है, तो हर दिन खास और यादगार होता है। क्योंकि हर दिन कुछ नया खेलते हो, कुछ नया सीखते सुनते हो। बता रही थी कि भाई उस तरह की ड्रेसेस मैं नहीं पहनती, लेकिन यहाँ आकर के मैंने वो भी किया। और आपने कहा कि अध्यात्म से जुड़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें घर पे रोकती है, परिवार में जो नहीं बता सकते, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रोकती है हमें। कोई कुछ नहीं भी बोलता तो भी संस्कार इतने गहरे घुस जाते हैं, कंडीशनिंग हर तरीके से चलती आती। कोई अगर वर्बली नहीं भी बोलता तो हमारा मन वैसा बाय बर्थ बना हुआ है कि हम खुद वो लोग हैं जो डरते हैं और झिझकते हैं। ये जो बहुत नज़दीक है वो रोक रहे हैं कि भाई इस तरह का नहीं करना चाहिए, चाहे मतलब ये मत करो, और वो हमारी इच्छा है कि नहीं हमें करना चाहिए इस तरह का। तो उसमें अध्यात्म कहाँ से आता है कि भाई इससे आप उससे निकल जाओ? आध्यात्म आपको डायरेक्टली नहीं बताता कि आप केपरी पहनिए या मिनी पहनिए, कोई कौन सी ड्रेस पहनिए, ये आध्यात्म डायरेक्टली नहीं बोलता। आध्यात्म जो बात करता है वो बंधन से मुक्ति की बात करता है, और जो मन को जो चीज़ बांधती हैं वो हैं बिलीव्स। और बिलीव्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बिलीव्स कभी ट्रुथ नहीं होती। बिलीफ जो होती है वो एक विचारधारा उसको बोलते हैं, कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी की एक तरीके की विचारधारा बन जाती है और वो ऐसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती है। तो विचारधाराओं का अपना कोई ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होता है, और लेकिन हम चूँकि मन हमारा आदी हो जाता है उन विचारों में रहने का, एक तरीके के संस्कारों में रहने का, उनमें रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको देखिए, वैसे भी रहिए, उन विचारधाराओं
में जैसे रहते आ रहे हैं वैसे भी रहिए, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा कि उनके रहते अगर किसी दूसरी चीज़ के लिए नकार निकलता है तो वो हेल्दी नहीं है। मन जब ओपन होता है तो हर चीज़ के लिए ओपन होता है। एक चीज़ के लिए ओपन रहे और दूसरे के लिए बंध जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो एक चीज़ से संस्कारित है, बस बंधा हुआ है। आध्यात्म आपको ये बोलता है कि विचार में और विचारधाराओं में और सत्य में अंतर है। विचारधाराएं सत्य नहीं हैं। जो सत्य है वो, उसमें तो आप कई विचारधाराओं को एक साथ ट्राई आउट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो आप जब फिर मुक्ति की बात करते हैं तो आपके विचारों से भी मुक्ति होती है। एक तरीके में जो बंध के रहने की आदत है उन तरीक़ों से मुक्ति होती है। मन खुल जाता है और कहता है कि यार हमेशा रोज़ यही डिश बनाते खाते हैं, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। मतलब और दिन की तरह तो नहीं होता था, पर आज 7 बजे उठी थी। मतलब जब घर पे रहती थी ऑब्वियसली 10 साढ़े इसके करीब ही उठती थी। फिर जब हम मतलब खड़े हुए एंड फ्रेश हुए तो इन्होंने बोला कि रिफ्लेक्शन लिखना है यस्टरडे का, मतलब पिछले से पिछले दिन का। तो हमने लिखा, देन इन्होंने बोला कि वहाँ नीचे चलेंगे, मतलब चलेंगे गेम्स एंड ऑल। तो हमने वो खेला एंड उसके बाद मैं इन सब के इतने नाम नहीं जानती थी। फिर मतलब गेम्स में जब नाम जान गई एंड उसके बाद जब हम आए थे देन ब्रेकफास्ट करा, फिर हम वहाँ गए थे मतलब सेशन करने। कभी मतलब मुझे ये ऐसे लगा था कि बोरिंग है, हाँ। तो फिर जब हम वहाँ गए तो हमें पता मतलब बोरिंग सा ही लगा था सुनने में, तो फिर इंटरेस्टिंग सा हो गया था धीरे धीरे करके। दिन वेदर मतलब जब पूछा था कि क्या समझ में आया? हाँ जरूर, मतलब पहले भी आ गया था समझ, पर इरिटेशन हो गई थी। तो फिर एक तो वेदर चेंज हो रहा था बार बार, तो उसमें भी मज़ा आ रहा था। मज़ा जो है ना वो कोई टुकड़े में बटी हुई चीज़ नहीं होती। हम जिस मज़े को जानते हैं कि ये अच्छा है तो मज़ा है, और ये अच्छा नहीं लग रहा तो मज़ा नहीं है। हमने पहले कल ग्रेस पढ़ा था ना, और ग्रेस वही कहता है, जिसको ग्रेस समझ में आता है उसको ये भी समझ में आ जाता है कि चीज़ अर्थपूर्ण होनी चाहिए। जो भी काम है सब कुछ अर्थपूर्ण होना चाहिए। असली मज़ा वही होता है, उसी में होता है। मन को चाहे वो अच्छी लगे और अच्छी चाहे तो ना लगे। अगर उसमें से कुछ गहरा समझा है, गहरा उतरे हैं, देखा है, समझा है, जाना है और थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो वो भी मज़ा ही है। जो असली मज़ा है, जो असली मौज है, तो कल आर्टिकल में था ना कि कार के मिलने को ग्रेस नहीं कहते। ये जो भाषा को जो लोग इस्तेमाल करते हैं बड़े हल्के तरीके से, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इसी भाषा और इसी तरीके की समझ से और विचारों से लोगों का जीवन फिर निर्धारित होने लग जाता है। तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब बोल देते हैं कि अच्छा आपके यहाँ 4 कारें थी, 5वीं आ गई, अच्छा हाँ ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर तो ऐसा है नहीं, आपके यहाँ अगर 5वीं कार आई है और किसी के यहाँ पहली भी नहीं आई है तो इसका मतलब ईश्वर की कृपा उसके साथ नहीं है। ऐसी बात तो है नहीं। और किसी भी चीज़ के मिलने को ग्रेस नहीं कहते, क्योंकि ग्रेस वो है जिसमें सब पहले से मिला ही हुआ है। मौज है, कारें आए जाएं, आती जाती रहेंगी, लेकिन मौज बनी हुई है। वैसे ही जो मज़ा है हर चीज़ का, मज़े को भी ऐसे समझना है कि मज़ा बना ही हुआ है। चाहे कोई चीज़ अच्छी लग रही हो चाहे ना लग रही हो, क्योंकि कई बार कोई एक्टिविटी अच्छी लगेगी और कई बार कोई एक्टिविटी नहीं भी अच्छी लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बांट के एक्टिविटी करेंगे
कि जो अच्छी लगेगी उसको हम एक्टिविटी को करेंगे और जो एक्टिविटी अच्छी नहीं लगेगी वो हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे बांट बांट के नहीं करेंगे। अच्छी लगे या ना लगे वो दूसरी बात है, लेकिन एक्टिविटी करेंगे और उसमें ही मज़ा है ना। कबीर के दोहे गाए थे वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छे थे वो दोहे। और मतलब ये तो था जो मतलब स्कूल में पढ़ा है वो काफ़ी डिफरेंट होता है उससे, और जो पढ़ा होता है लगता था मतलब बेकार ही था उस टाइम पे, मतलब ऐसे ही पढ़ लिया बस। असली मीनिंग तो यहीं पे आके पता चला है। फिर भी मतलब जब दोबारा पढ़ते हैं तो मतलब या तो हो सकता है ठीक से समझा ना हो, वही पुरानी बातें ध्यान रहती है ज़्यादातर, या तो रट रखे हैं चीज़ें। और कुछ माहौल पे डिपेंड करता है जहाँ तक है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब कैसे माहौल फैमिली में है वैसा ही मतलब आगे चलता रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है उसकी, तो उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फैमिली माहौल को आप नहीं तोड़ते हो, आपको तोड़ना नहीं होता है। इस बात को ऐसे समझा जाता है कि आप जब अब आपकी समझ बढ़ती है, आपका जीवन बेहतर होता है। जब आपका जीवन बेहतर होता है तो आपके उठने बैठने खाने बात करने लोगों से रिलेट करने के तरीके सब बहुत बहुत बेहतर होते चलते हैं, और आपकी बेहतरी देख के फिर फैमिली भी समझती है, और वो जो कुछ टूटना होता है फिर उनका भी अपने आप टूट जाता है। फैमिली का जो कुछ भी है, अगर कुछ है ऐसा जो दिख रहा है कि हाँ वो पुराना कुछ मानते चले आ रहे हैं और एक तरीके से रहते हैं और इतना आसान नहीं है उसको तोड़ना, तो जब भी बात की जाए चक्र को तोड़ने की तो उसको हम ऐसे नहीं तोड़ते, खुद नहीं तोड़ते। उसको कोई मिशन नहीं बनाना है कि मिशन चक्र तोड़ना, उसको बिल्कुल कोई मिशन नहीं बनाना है। वो चक्र को तोड़ने का अर्थ होता है आप आगे बढ़िए, आप खिलिए, आप ऊंचे उठिए, और आपके होने से फिर जो अगल बगल वाले हैं सबको दिख जाती है उस बात की संभावना। और अच्छी चीज़ें किसे नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती हैं, और उन्हें भी फिर दिख जाती है, उनकी भी आशा बनती है कि ये संभव है। देखो हमारे ही घर का एक परिवार का सदस्य कैसे खिल रहा है, उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये कैसे हो गया, ये तो जादू है। क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी आपको अब तक एक तरीके से जानते हुए आए हैं, वो पूरा पूरा आपको जानते हैं कि आपके मन पे किन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, आप किन चीज़ों से डरते हो, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, सब कुछ वो जानते हैं, बहुत क्लोजली जानते हैं। और जब आप बदलते हो तो सबसे पहले वही जानेंगे। जब आपके ढर्रे टूटते हैं, आप बदलते हो, कुछ सीखते हो, और उसके लिए यत्न करना पड़ता है, उसके लिए सिंसियरिटी, डेडिकेशन, उसके साथ सब देखा पढ़ा सुना जाता है। दुनिया की अच्छी चीज़ जो है, वो सब कीमती चीज़ें कीमती क्यों हैं? क्योंकि बड़ी मेहनत से होती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल शरीर का ही ले लीजिए। आपको कुछ फिल्मी सितारे अच्छे क्यों लगते हैं? आपको आप क्यों नहीं अच्छे लगते इतने? जितने अच्छे एडमायर आप सेलिब्रिटीज़ को करोगे, स्पोर्ट्स पर्सन स्टार्स को करोगे, सिनेमा स्टार्स को करोगे, उनको बड़े प्यार से और आतुरता से देखोगे,
वो ऐसा क्यों करते हो? इसलिए करते हो ना कि उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है जो थोड़ा बहुत मेहनत मांगता है, मेहनत से आता है। आप किसी बॉडी देखते हो, उस बॉडी पे चढ़ी ड्रेसेस देखते हो और बार बार उनको एडमायर करते हो, और वो ड्रेसेस अच्छी लग ही उनके ऊपर इसलिए लग रही होती हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा शरीर बनाया होता है, उस शरीर के लिए उन्होंने बहुत काम किया होता है, उस शरीर के लिए उन्होंने बहुत सारे खाने पीने को भी साइड में लगाया हुआ होता है। उस शरीर को बहुत मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और मेहनत करते वक्त सबकी जान निकलती है। वो बहुत मेहनत से मिलता है, तो मेहनत फिर इसलिए आपको भी अच्छा लगता है, कुछ अच्छा है। तो ये तो बात शरीर की हुई। वैसे ही जब समझ चमकती है ना, जो शरीर से आगे की घटना है, ऊंची है, जब समझ चमकती है तो उसके भी चमकने के लिए उसकी कटाई घिसाई बहुत ज़रूरी है। डायमंड होता है, डायमंड अगर डायमंड है तो क्या पहले डे 1 से चमकता है? नहीं ना। जौहरी होता है, जौहरी समझता है कि इसमें चमक है, और फिर डायमंड को एक्सपोज किया जाता है, 1000 तरीके के कट्स दिए जाते हैं। अच्छे से जब उसकी रगड़ाई होती है, कटिंग होती है, उसके बाद फिर जो चमकता हुआ निकलता है, उसको हम समझते हैं कि डायमंड है ना। तो वैसे ही हर चीज़ के लिए धैर्य और ढेर सारी मेहनत, समझ के लिए हर एक क्षण जो पढ़ रहे हैं उसको गहरा समझ रहे हैं, उसको एक दोहा है, वो अगर आप दोहा समझ लिया है, बार बार वो भूले ही ना। आप खाना भी बना रहे हो, आप बातचीत भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जीवन के सारे ढर्रे वैसे ही चलेंगे जैसे चलते आ रहे हैं। उनको आप ऐसे नहीं रातों रात तोड़ सकते, वो वैसे ही चलते रहेंगे। जो चीज़ टूटनी होगी वो टूट ही जाएगी अपने आप नहीं तोड़ोगे। आप जो काम करोगे वो काम ये है कि समझ के लिए सारे काम करने हैं। वो मांगता है मेहनत, इम्पोर्टेंस, वैल्यू देना उसको। मेहनत करते हो, आप चमकते हो, आप चमकते हो, आप चेंज होते हो, चेंज होते हो, सब कुछ बदल जाता है। जो गुरु हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, गुरु क्यों अच्छे लगते हैं? उनके चेहरे पे वो बात होती है ना, जो ऐसे ही किसी के चेहरे पे नहीं दिख जाएगी। बुद्धा का फेस क्यों अच्छा लगता है? नहीं, वो तो डिज़ाइनर बना देते हैं डिज़ाइन। महापुरुष है वो, उन्होंने बहुत उनके चेहरे का भाव, उनके चेहरे से जो शांति झलकती है, और शांति के साथ जो समझ झलकती है। अच्छा, उसके ऊपर पैर मत रख देना डर के कारण, उसको सीधा होने दो बस। चलो हो गया, जाने दो, चला जाएगा। समझ, शांति है, शांति के साथ साथ समझ है। वही अट्रैक्ट करती है ना, जिसको बोलते हैं ऑरा, तेज है। तो जब समझ बढ़ती है ना तो तेज बढ़ता है, समझना है इस बात को। और उस तेज को कोई नकार नहीं सकता, आसपास वाले भी नहीं नकार सकते, कोई नहीं नकार सकता, और वो सारे काम अपने आप होते हैं। लेकिन उसके पहले वही हमारा कर्तव्य है कि हम उतनी मेहनत करें, हम समझ को आगे बढ़ाएं। समझ अपना काम खुद करती है, हमें नहीं करने हैं वो काम। तो जब भी कहा जाए कि बंधन तोड़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर वापस पहुँचे और लड़ाई भिड़ाई सब शुरू कर दी कि हम बंधन तोड़ने आए हैं। हाँ, उसको हमें समझना है, मतलब हमें खुद पे काम करना है, चमकना है खुद। आप चमकोगे, बंधन अपने आप टूटेंगे।